बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 9 जुलाई 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। 501 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, मैं आपको बता चुका हूँ। 11 और 12 जुलाई को इस समिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नुकात डिस्कस किए जाने हैं। इतने इंपॉर्टेंट नुकात हैं कि वो यूक्रेन की जंग का फ्यूचर बताएंगे कि जंग को कहाँ ले जाना अफोर्ड करते हैं नेटो ममालिक, जिनके दरमियान इस समिट से, इस इंपॉर्टेंट समिट से 2 रोज़ कबल शदीद किस्म के इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। तमाम के तमाम नुकात को लेकर नेटो के जो तमाम के तमाम मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं और अमेरिका के सदर जो बाइडन ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम के तमाम मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और तमाम के तमाम नुकात पर एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। इस नेटो के समिट के अंदर से रशिया को एक पॉजिटिव मैसेज जाए और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन इस इंपॉर्टेंट समिट से 2 रोज़ कबल पहुंच रहे हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से मुलाकात करेंगे अमेरिका के सदर जो बाइडन। और कुछ गलत फहमियाँ जो इन दोनों लीडर्स के दरमियान यूक्रेन जंग या फिर यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर जो पैदा हुई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। मजीद क्या इख्तलाफात हैं नेटो ममालिक के दरमियान और किन नुकात पर इख्तलाफात हैं, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मैं आपको बता दूं। यूक्रेन का जो फेल्ड काउंटर ऑफेंसिव है वो नाकामियां समेट रहा है मैदान जंग के अंदर। आज भी यूक्रेन ने कोशिश की क्राइमिया को टारगेट करने की। जाहिर है नेटो के इस इंपॉर्टेंट समिट से कबल कुछ तो कामयाबियां बटोरने के चक्कर में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने एक मिसाइल भेजा क्राइमिया की जानिब और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को मार गिराया। ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि 3 मिसाइल्स यूक्रेन ने दागे रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स जो ब्रियांस्क रीजन है और रोस्टोव रीजन। यहाँ पर 3 मिसाइल स्ट्राइक्स यूक्रेन की रिपोर्ट हुई, जिनमें से 2 मिसाइल्स को रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन एक मिसाइल जो है वो ब्रियांस्क रीजन के अंदर जाकर गिरा। जानी नुकसान कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत माली नुकसान जो है वो इस मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे में ब्रियांस्क रीजन के अंदर रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब रशिया ने यूक्रेन के जो अंडर कंट्रोल डोनेट्स्क का रीजन है वहाँ पर एक शहर है लीमान, आपने इस शहर का नाम सुना होगा, लीमान को टारगेट किया रशिया ने। रशिया की स्ट्राइक के नतीजे में 9 हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और दर्जनों जख्मी हैं, जिनमें से ज़्यादातर की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, सीरियस बताई जा रही है। तो हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो हलाकतें बढ़ चुकी हों, ना सिर्फ डोनेट्स्क रीजन के अंदर बल्कि तमाम का तमाम जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पर रशिया की 40 स्ट्राइक्स गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई। सदर्न यूक्रेन की साइड पर 56 स्ट्राइक्स रशिया की गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने 56 मरतबा हमला किया खिर्सन रीजन के ऊपर, जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री दावा कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें टैंक्स देख लें। ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई शोगु, जो कि दौरा कर रहे हैं एक ट्रेनिंग सेंटर का, और यहाँ पर जो कलई खुली वो यूक्रेन और नेटो ममालिक जिस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि ये इसके पास टैंक्स ख़त्म हो गए, हमने तमाम के तमाम टैंक्स को जलाकर राख कर दिया और टैंक्स का कब्रिस्तान यूक्रेन बन गया। तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो मैंने कोशिश की कि यहाँ पर कितने टैंक्स पड़े हुए हैं, तो सैकड़ों टैंक्स इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मैदान जंग के अंदर कितने टैंक्स रशिया के मौजूद हैं और फ्रंट लाइंस के ऊपर कितने टैंक्स रशिया ने अपनी फोर्सेस को दे रखे हैं। रशिया इज अ जायंट, रशिया को ये कमज़ोर नहीं कर सके, 1.5 साल हो गया और इनके खोखले दावे और ये जो लंबी लंबी फहरिस्तें जारी की जाती हैं यूक्रेन की जानिब से, ये झूठ के पलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। मैं आपको बता चुका हूं कि मजीद 1,80,000 जो फौजी हैं वो मैदान जंग में उतारा जा रहा है रशिया की जानिब से। तो यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल की जाती है, फिर वो मैदान जंग के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जायज़ा लिया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस ट्रेनिंग सेंटर का। जायज़ा तो यूक्रेन के सदर ने भी लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि तुर्की से वो बहुत बड़ा तोहफा लेकर जो अज़ाव बटालियन के इंपॉर्टेंट 5 कमांडर्स हैं
उनको लेकर खुशी खुशी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो अपना नेटो ममालिक का जो मंगोली मिशन है, नेटो की मेंबरशिप का जो मंगोली मिशन है वो कंप्लीट करके अपने मुल्क जब पहुंचे तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जंग का 500वां रोज था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव नहीं गए, यूक्रेन के दारुल हुकूमत नहीं गए, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश थे। जो अज़ाव बटा सेलिब्रेट किया कि हम 500 रोज तक हम डिफेंड कर रहे हैं, हमने रशिया को पूरे का पूरा यूक्रेन कंट्रोल नहीं करने दिया। सेलिब्रेशंस तो बनती हैं और ऊपर से 5 जो मेन कमांडर्स हैं वो भी इनके साथ थे, तो खुशी और सेलिब्रेशंस का इजहार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस स्नेक आइलैंड के ऊपर किया और यहाँ से एक वीडियो मैसेज भी उन्होंने रिकॉर्ड किया और अपने अवाम को, अपनी फ़ौज को जोश दिलवाने की कोशिश की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मैसेज के अंदर के इसी तरह से हमने डिफेंड करना है यूक्रेन को जब तक कि हम अपने तमाम के तमाम इलाके इंक्लूडिंग क्राइमिया रशिया से वापस नहीं ले लेते। खैर, स्नेक आइलैंड का दौरा करने के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव नहीं गए बल्कि यूक्रेन के सदर गए। ये आपको रीजन नजर आ रहा होगा, लुटस्क, ये जो रीजन है यूक्रेन का ये बिल्कुल वेस्ट पर है, लवीव के साथ है। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये जो रीजन है जहां पर डूडा जो पोलैंड के सरबराह हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन्हें रिसीव किया और यहाँ पर इन्होंने गपशप भी की। नेटो के समिट से मुतल्लिक बात हुई, जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं उनसे मुतल्लिक बात हुई। फिर डूडा और ज़ेलेंस्की ने एक सेरेमनी के अंदर शिरकत की, चर्च के अंदर डूडा और ज़ेलेंस्की ने एक सेरेमनी के अंदर शिरकत की। ये सेरेमनी मैं आपको बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो रीजन है यूक्रेन का लवीव के साथ, और लवीव को भी शामिल कर लेंगे, तमाम के तमाम जो वेस्टर्न रीजन्स हैं यूक्रेन के, ये हिस्टोरिकली पोलैंड का हिस्सा हुआ करते थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूक्रेन की जो आर्मी है, यूक्रेन के जो फौजी हैं, जो कि उस वक्त रशिया का सोवियत का हिस्सा हुआ करता था, तो यूक्रेन के फौजियों ने हजारों पोलैंड के जो फौजी हैं उनको मारा था। और ये सेरेमनी जो है वो उस सिलसिले में हो रही थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद हैं और पोलैंड के फौजियों को जो यूक्रेन के फौजियों ने मारा था, उस सेरेमनी में यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो माजी था, वो गुजर गया, अब हमने रशिया का रंग जो है वो उतार कर फेंक दिया, अब हम आपके रंग में रंगने के लिए तैयार हैं, तो हम माजरत ख्वाह हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। और इस जंग के दौरान, इस लड़ाई के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि ना सिर्फ पोलिश मरे थे बल्कि 15,000 यूक्रेनी फौजी भी मारे गए थे, तो चलो मिलजुल कर गले लगाकर एक दूसरे को रो लेते हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ मरे थे, आपके भी कुछ मरे थे। खैर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी हैं, ना सिर्फ बेलारूस की, ना सिर्फ रशिया की, बल्कि अमेरिका की भी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि पोलैंड इंतज़ार में बैठा हुआ है कि जब उसे मौका मिला तो वो अपने वेस्टर्न रीजन्स, जो कि हिस्टोरिकली पोलैंड का हिस्सा हुआ करते थे, अगर रशिया थोड़ा सा भी आगे बढ़ने लगा तो पोलैंड अपने जो हिस्टोरिक रीजन्स हैं यूक्रेन के वो लेकर 9-2-11 हो जाएगा। इसी तरह का इंतज़ार हंगरी की जानिब से भी किया जा रहा है, क्योंकि हंगरी भी वेस्टर्न जो यूक्रेनियन रीजन्स हैं वो हंगरी भी क्लेम करता है। हिस्टोरिकली जो ज़करपात्या का रीजन है यूक्रेन का, ये रीजन साउथ वेस्टर्न साइड पर है, इसको क्लेम किया जाता है। और हिस्टोरिकली क्लेम क्या किया जाता है, हिस्टोरिकली हंगरी का ही है जो ज़करपात्या का रीजन है। तो हंगरी और पोलैंड इंतजार कर रहे हैं, मौके की ताक में बैठे हुए हैं कि कोई मौका मिले तो ये अपने वेस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स लेकर उड़ जाएंगे। खैर, यहाँ पर जो पोलैंड के सरबराह हैं और यूक्रेन के सदर हैं, इन्होंने नेटो के इंपॉर्टेंट समिट पर भी गुफ्तगू की। नेटो के इंपॉर्टेंट समिट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट नुकात डिस्कस होने वाले हैं। पहला नुक्ता जो यूक्रेन के सदर के मंगोली मिशन से आपको नजर आ रहा था कि नेटो की यूक्रेन की मेंबरशिप, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता कि यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप को इस समिट के अंदर डिस्कस किया जाए। खैर, दूसरा नुक्ता है स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप, जिस पर फोकस रहेगा। ये जो आने वाला नेटो का समिट है इसमें तुर्की की जानिब तमाम नज़रें हैं कि क्या तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ग्रीन सिग्नल देते हैं स्वीडन को, या फिर ये जो उन्होंने कैदी छोड़े यूक्रेन के, इस पर तुर्की के सदर कहेंगे कि सब्र शुक्र करो और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप कोई नहीं है, या फिर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे। और तीसरा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट, क्लस्टर म्यूनिशंस, जो कि अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया है कि अमेरिका क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के इस फैसले पर ना सिर्फ आलमी इदारे, आपको ये नजर आ रहा होगा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि अमेरिका को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ने कहा
कि अमेरिका अपना फैसला वापस ले, क्लस्टर म्यूनिशंस यूक्रेन के हाथ नहीं लगने चाहिए। एनजीओज ने भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया, कंसर्न जाहिर किया और अमेरिका को कहा कि अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी की जाए। ना सिर्फ आलमी इदारे बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के जो एलाइज हैं और कुछ नेटो ममालिक हैं उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए और स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका को मुखातिब करते हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जिन्होंने खुद फैसला कर लिया था कि वो F-16 प्रोवाइड करने वाले हैं और एक इत्तेहाद बनाएंगे और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को F-16 जो कि अमेरिका का तैयारा है वो प्रोवाइड करने का ऐलान कौन कर रहा है? ऋषि सुनक, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ऋषि सुनक के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं और ये भी डिस्कस होगा जो ऋषि सुनक और बाइडन की मुलाकात होने वाली है इसके अंदर ऋषि सुनक का ये फैसला भी डिस्कस किया जाएगा। तो ऋषि सुनक ने अमेरिका की इस अनाउंसमेंट पर इतराज़ आयद किया। खैर ऋषि सुनक का नहीं बनता था जिन्होंने F-16 खुद ऐलान कर दिया, अमेरिका का तैयारा यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान कौन कर रहा है? ऋषि सुनक। तो खैर ऋषि सुनक का इतराज़ नहीं बनता था। ऋषि सुनक ने इतराज़ किया कि क्लस्टर म्यूनिशंस यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। कनाडा ने, इटली ने भी इतराज़ किया है, जर्मनी ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट जारी करके जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने इतराज़ किया कि अमेरिका को अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। तो बहुत सारे ममालिक उठकर सामने आ रहे हैं। ये जो तमाम के तमाम नुकात मैंने आपको बताए, यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप, स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप और क्लस्टर म्यूनिशंस, F-16 फाइटर जेट्स, इन तमाम के तमाम नुकात पर इख्तलाफ है नेटो मेंबर्स के दरमियान। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खुद CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा? अमेरिका के सदर जो बाइडन से जब CNN ने सवाल किया कि बहुत सारे आपके एलाइज भी, आलमी इदारे तो छोड़ दें, आपके जो एलाइज हैं, नेटो कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, वो इतराज़ आयद कर रहे हैं कि आपको अपना फैसला वापस लेना चाहिए, तो आप क्या ये फैसला वापस लेने वाले हैं? तो जो बाइडन ने कहा कि बहुत मुश्किल फैसला था और हम ये फैसला कर चुके हैं। और पेंटागन के तर्जमान ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए क्या जस्टिफिकेशन दी क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड करने पर? पेंटागन के तर्जमान ने कहा कि हम इसकी जो ताकत है वो कम रखेंगे। क्लस्टर म्यूनिशंस आपको मालूम है कि इसके अंदर सब म्यूनिशंस होती हैं। तो पेंटागन के तर्जमान के कहने का मतलब ये था कि लो रखेंगे हम जो सब म्यूनिशंस इसके अंदर होती हैं, तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होने वाला। खैर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि जो भी एतराज़ कर रहा है करे, लेकिन मैं तो यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस प्रोवाइड करने वाला हूं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस फैसले पर। और यूक्रेन के सदर ने यह भी कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हमारा यकीन करें कि हम ये क्लस्टर म्यूनिशंस इनसाइड रशिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, यानी कि इनसाइड यूक्रेन हम ये क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये याद करवा दूँ कि यूक्रेन के मुताबिक क्राइमिया भी यूक्रेन का हिस्सा है और अगर क्राइमिया पर ये क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल करने की कोशिश की यूक्रेन ने तो फिर रशिया की जानिब से बहुत सख्त जवाब सामने आएगा। फिलहाल रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अमेरिका का ये जो फैसला है क्लस्टर म्यूनिशंस वाला, ये अमेरिका की वीकनेस जाहिर कर रहा है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमेरिका अपनी वीकनेस जाहिर कर रहा है कि तमाम का तमाम जो असलहा गोला बारूद है, अमेरिका अपने इस फैसले से ये एडमिट कर रहा है कि तमाम का तमाम असलहा गोला बारूद जो पहले यूक्रेन को नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोवाइड किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रशिया ने तमाम के तमाम असलहे गोले बारूद को जलाकर राख कर दिया। तो मरिया ज़खरोवा ने कहा कि अब ये भी शौक पूरा करके देख लें, लेकिन इससे नुकसान होगा सिविलियंस का। आलमी इदारे जो आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि आपके अपने इत्तेहादी जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर कान धरें, वरना हमारा कोई नुकसान नहीं है, सिविलियंस का नुकसान होगा। इस वजह से हमें अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा इतराज़ है। अदरवाइज़ हम इसको भी देख लेंगे, जहां पर हमने लेपर्ड 2 टैंक्स देख लिए, हमने आपका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख लिया, आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देख लिया, वहां पर ये क्लस्टर म्यूनिशंस भी भेजकर देख ले, अमेरिका अपना शौक पूरा कर ले। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि नेटो के समिट के दौरान आपने ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को, क्योंकि नेटो का समिट होने वाला है लिथुआनिया के दारुल हुकूमत के अंदर, जो कि ज़ैपोरिज़िया से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है, और जहां तक बात हो न्यूक्लियर रेडिएशंस की,
तो आपको मालूम है कि 1000 किलोमीटर का फासला कुछ भी नहीं है न्यूक्लियर रेडिएशंस के लिए। तो मरिया ज़खरोवा ने कहा कि यूक्रेन की हमें इंटेलिजेंस है कि यूक्रेन ये कार्रवाई करने की कोशिश करेगा नेटो समिट के दौरान और इल्ज़ाम आयद करेगा रशिया पर। तो आप नेटो के समिट के दौरान नज़र रखिएगा ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर। यह ना हो कि नेटो का समिट एक तरफ रह जाए, जंग एक तरफ रह जाए और यूक्रेन की ये तकरीबकारी जो ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर यूक्रेन करने की प्लानिंग कर रहा है, ये तकरीबकारी नेटो के समिट के दौरान हो सकती है। तो मरिया ज़खरोवा ने, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के हमले के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जाहिर किए हैं। खैर, दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। नजर रखेंगे नेटो के इस इंपॉर्टेंट समिट पर। ये जो नुकात डिस्कस होने वाले हैं, इनमें से कितने नुकात पर अमल दरामद होता है, क्या मैसेज रशिया को इस समिट से नेटो ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। फिलहाल तो ये लग रहा है कि एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं होगा। सिर्फ ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस वाला नुक्ता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, क्योंकि दादा का नुक्ता है तो इस पर दादा ने फैसला कर लिया तो वो कर लिया उन्होंने, फिर नेटो ममालिक क्या बेचते हैं। अगर दादा ने फैसला कर लिया तो सिर्फ ये नुक्ता है जिस पर पॉजिटिव रद्द-ए-अमल जाएगा। F-16 का मामला तो पिछले 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि F-16 आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। और इन नुकात के अलावा जो नुक्ता रशिया ने रेज किया है, ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट का नुक्ता, कि इस समिट के दौरान ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को यूक्रेन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इन तमाम नुकात पर नेटो के समिट पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।